भारत में पैसा कहाँ छपता है। भले ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन रुपए की कीमत आज भी कम नहीं हुई है। जेबों में कड़क कड़क नोट रखने का शौक आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। पैसा ऐसा हो या वैसा, चाहे जैसा हो, पर पैसा होना चाहिए। यही वजह है कि कुछ लोग पैसों के बिस्तर पर सोते हैं, तो कुछ लोग पैसों को दीवारों के पीछे छुपा कर रखते हैं। नोटों की कीमत कभी कम नहीं हुई है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो भैया, आज हम बात करने जा रहे हैं इस सबसे बड़े रुपये की। ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है और किस तरह तैयार होकर आपकी और हमारी जेबों में आता है। नोट चाहे 10 रुपए का हो, 20, 50, 100, 200, 500 या फिर 2000 का, हर एक नोट की प्रिंटिंग का खर्चा कितना होता है। इंडियन करेंसी रुपए को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके और हमारे दिमाग में चल रहे हैं, और आज हम उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको लक्ष्मी के दर्शन कराने जा रहे हैं। जब करेंसी की प्रिंटिंग होती है तो उस करेंसी में कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं जो उसकी असली या नकली होने की गारंटी देते हैं। करेंसी के एक्सपर्ट या फिर कोई मशीन इसी के बेसिस पर पकड़ पाती है कि कोई नोट असली है या फिर नकली। किसी भी वैल्यू के नोटों की कंप्लीट छपाई में उसे अलग अलग स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। जिस चीज वैल्यू के जितने भी नोट छापने होते हैं उसके अकॉर्डिंग सरकार की तरफ से प्रिंटिंग प्रेस को मटेरियल सप्लाई किया जाता है। मटेरियल के इकट्ठा होने के बाद बारी आती है नोट के डिजाइन की, जो पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद होता है, और हर नोट का डिजाइन सरकार की तरफ से डिसाइड किया जाता है। डिजाइन के अकॉर्डिंग हर एक नोट पर उसके बेसिक फीचर, फिगर, नंबर और सिक्योरिटी के पर्पज से अलग अलग तरह के डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक नोट को छापने के लिए विशेष कागज तैयार किया जाता है। इन तमाम प्रोसेस में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस तरह की कोई भी स्पेसिफिक जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। नोटों की छपाई वाले कागज। नोट छापने के लिए जिस स्पेशल कागज का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी एक विशेष कॉटन के जरिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जो इस तरह के कागज को मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे देश में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और महाराष्ट्र के नासिक जिले में नोट छापने वाले कागज को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाता है। इस प्रकार इंडियन करेंसी की प्रिंटिंग के लिए बेसिक कागज के रोल को तैयार किया जाता है। कहाँ छपते हैं नोट? हमारे देश में नोटों की छपाई का काम सरकार के आदेश पर रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा किया जाता है। नोटों की छपाई के लिए 4 जगहों पर प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई हैं। ये 4 जगह हैं महाराष्ट्र में नासिक, कर्नाटका में मैसूर, मध्य प्रदेश में देवास और पश्चिमी बंगाल में सालबोनी। नोट को छापने के लिए एक विशेष फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी स्याही विशेष रूप से स्विट्जरलैंड से आती है। करेंसी की प्रिंटिंग के लिए एयरपोर्ट को जाने वाली लिंक स्पेशली इंटेग्लियो फ्लोरोसेंस इंक होने के साथ साथ ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है। अलग अलग तरह के नोटों में प्रिंटिंग के लिए अलग अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्याही को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इसके कॉम्पोजिशन में समय समय पर चेंज किए जाते हैं, जिससे कि कोई दूसरा देश हमारे नोटों के कॉम्पोजिशन की कॉपी न कर पाए। क्योंकि अगर किसी दूसरे देश ने भारत की करेंसी की कॉपी कर ली तो इसका नुकसान हमारे देश को होगा। आर्थिक रूप से हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि कई बार दुश्मन देशों से करेंसी छपकर जब अपने देश में लाई जाती है तो हमारे देश की सरकार द्वारा चलाई गई नोटों की कीमत कम हो जाती है। और अगर सेम असली नोटों के कॉम्पोजिशन वाले नोट सरकार की जानकारी के बिना विदेशों से आयात करके चलाए जाएं तो असली और नकली नोटों की पहचान करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जो लोग नकली करेंसी का धंधा करते हैं, अगर वो भी इस कॉम्पोजिशन और नोट के पैटर्न को समझ लेंगे तो वो भी ठीक असली नोट छापकर मार्केट में चलाने लगेंगे। इसका नुकसान हमारी इकोनॉमी को होगा। इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हर बार नोटों के इंक के कॉम्पोजिशन को बदल दिया जाता है। आइए जान लेते हैं कि अलग अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल नोट में किस तरह से किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है नोट को और ज्यादा ऑथेंटिक और सिक्योर बनाने के लिए, ताकि कोई दूसरा देश नोट की कॉम्पोजिशन की कॉपी करके हमारी जानकारी के बिना नोट न छाप सके। जो इंटेग्लियो इंक होती है उसका इस्तेमाल गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने में किया जाता है। नोट के ऊपर गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर भारतीय करेंसी की खास पहचान है। इसके बाद बारी आती है फ्लोरोसेंस इंक की। तो आपने देखा होगा कि हमारे नोट में पहचान के लिए स्पेशल फीचर होते हैं, स्पेशल नंबर होते हैं, एक पट्टी होती है जिसके बेसिस पर असली और नकली नोट की पहचान की जाती है। इन्हीं फीचर्स की वजह से नोट को ट्रैक किया जाता है। नोट पर छपे हुए स्पेशल नंबर हर एक नोट का यूनिक नंबर होते हैं, जिसे आइडेंटिटी ऑफ करेंसी कहते हैं। इसके बिना कोई भी नोट बैंक या बाजार कहीं भी मान्य नहीं होता।
दरअसल फ्लोरोसेंस इंक कम लाइट अंधेरे में चमकने की स्पेशल क्वालिटी की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज और इंक की व्यवस्था होने के बाद सरकार को जिस जिस वैल्यू के नोट छापने होते हैं उनकी क्वांटिटी और उसके अकॉर्डिंग मटेरियल प्रिंटिंग प्रेस में भिजवा दिया जाता है, जहां पहले से ही नोट के डिजाइन मौजूद होते हैं और फिर उन नोटों की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। नोटों की प्रिंटिंग के बाद उनके नंबर्स की क्रॉस चेकिंग की जाती है और सभी नोटों के ठीक होने के बाद उनकी प्रॉपर कटिंग करके गड्डियां तैयार की जाती हैं। हर एक नोट की छपाई का खर्चा कितना? अक्सर लोग सोचते हैं कि नोट की कीमत उतनी नहीं होती जितनी कि उसकी छपाई की कीमत हो जाती है। हर एक करेंसी वाले नोट की छपाई का अपना एक बेसिक खर्चा होता है। नए नोटों की छपाई का खर्चा पुराने नोटों की छपाई के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज के दौर के नए नोटों की छपाई पर सरकार का खर्चा कितना होता है। आइए जान लेते हैं। जैसे 2000 रुपए का नोट छपकर जब आपके और हमारे जेबों में आता है तो सरकार को इसके पीछे 4 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी सरकार 4 रुपए खर्च करके छापे हुए नोट की वैल्यू 2000 देती है। इसी तरह 500 का नोट 2 रुपए 65 पैसे में छापा जाता है। 200 के नोट पर 2 रुपए 48 पैसे का खर्चा आता है। 100 रुपए के नोट को छापने के लिए सरकार 1 रुपए 51 पैसे खर्च करती है। 50 रुपए के नोट पर 1 रुपए 22 पैसे का खर्चा आता है, जबकि 10 और 20 रुपए के नोट लगभग 1 रुपए का खर्च करने पे बनते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में नोटों के छपने के बाद ये नोट RBI के अलग अलग ऑफिसेज में भेज दिए जाते हैं। पूरे देश में रिजर्व बैंक के कुल 18 कार्यालय हैं, जहां इन नोटों को पहुंचाया जाता है। इसके बाद यहां से ये नोट बैंकों में सप्लाई किए जाते हैं। फिर बैंकों के जरिए ये नोट पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होते हैं। वैसे देश बदल रहा है, लोगों का लेन देन और एक्सचेंज का ज्यादातर काम डिजिटल मोड में आ रहा है। ऐसी कंडीशन में डिजिटल करेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और रियल करेंसी का इस्तेमाल पहले के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नोटों की छपाई को कम करने का डिसीजन ले सकती है? दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी उस देश के व्यापार का आधार होती है। उस देश की करेंसी में देश के राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होते हैं जो कि सम्मान का प्रतीक होते हैं। इसलिए किसी भी देश की करेंसी वहां के नागरिकों के लिए गौरव की बात होती है। आइए आपको बताते हैं देश की करेंसी से जुड़े कुछ कानूनी पहलू। पुराने समय में नोटों की गड्डियों में पिन को स्टेपल किया जाता था, जिसकी वजह से नोटों के फटने और खराब होने की संभावना बनी रहती थी। लेकिन अब आजकल इस तरह की गड्डियां नहीं तैयार की जाती। शायद पहले आपने नोटिस किया हो, कुछ लोग नोट पर फोन नंबर लिख दिया करते थे या कोई भी निशानी या डिजाइन बना दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। किसी भी वैल्यू के नोट पर कुछ लिखना या कोई चिन्ह बनाना अपने नोट की वैल्यू को गवा देने के बराबर है। दोस्तों, ये थी इंडियन करेंसी यानी नोट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार हमारी पूरी टीम बेसब्री से करती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।